नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो उस हुड के नीचे आखिर चल क्या रहा होता है? मतलब वो पूरी मशीनरी काम कैसे करती है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम गाड़ी के जो सबसे जरूरी सिस्टम्स हैं ना, उन्हें एक-एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे आज के सफर का पूरा रोड मैप। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि गाड़ी का सफर इतना स्मूथ कैसे होता है, झटके क्यों नहीं लगते, और फिर वहां से हम धीरे धीरे गाड़ी के दिल तक पहुंचेंगे, यानी उसके इंजन तक। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सिस्टम की जो हमारे सफर को आरामदायक, मतलब बिल्कुल मक्खन जैसा बना देता है। और इसे समझने के लिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से करते हैं। ये जो कंपोनेंट है ना, ये बहुत जरूरी है। पर सवाल ये है कि ये करता क्या है? वैसे इसे हम सब एक दूसरे और ज्यादा कॉमन नाम से जानते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि शॉक एब्जॉर्बर का काम सिर्फ गड्ढे के झटके को सोखना है। पर नहीं, इसका असली काम जो सबसे जरूरी है वो है स्प्रिंग के रिएक्शन को कंट्रोल करना। मतलब जब गाड़ी किसी गड्ढे से निकलती है तो ये उसे बार बार उछलने से रोकता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक कमाल की पार्टनरशिप है। स्प्रिंग जो है वो सड़क से आने वाले झटके को सबसे पहले झेलता है और फिर शॉक अब्जॉर्बर उस झटके के बाद के उछाल को, मतलब उसके असर को शांत कर देता है। अगर ये शॉक अब्जॉर्बर ना होना तो हमारी गाड़ी सच में किसी ट्रैम्पोलिन की तरह बस उछलती ही रहेगी। हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि मार्केट में कई तरह के शॉक अब्जॉर्बर आते हैं, पर गाड़ियों में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि गाड़ी सड़क पर इतनी स्मूथ कैसे चलती है। अब जरा चलते हैं मैकेनिक की वर्कशॉप में। देखते हैं कि इन सब चीजों को ठीक ठाक रखने के लिए कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। सोचिए, सस्पेंशन या चैसिस पर काम करना हो तो मैकेनिक को गाड़ी के नीचे जाना पड़ेगा ना। तो हॉइस्ट ही वो मशीन है जो पूरी की पूरी गाड़ी को सुरक्षित तरीके से ऊपर उठा देती है ताकि नीचे आराम से काम किया जा सके। ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी बात है मैकेनिक्स की दुनिया में। देखिए, कुछ पुर्जे जैसे नट और बोल्ट ऐसे बनाए जाते हैं जिन्हें आप आसानी से खोल सकें और फिर से लगा सकें। वहीं दूसरी तरफ वेल्डिंग जैसी चीज़ें हैं जो पुर्जों को परमानेंटली जोड़ देती हैं। उन्हें अलग करने का मतलब है उन्हें तोड़ना। अच्छा, ये जो करेक्टिव मेंटेनेंस है, ये रेगुलर सर्विस से अलग चीज़ है। रेगुलर सर्विस तो हम करवाते हैं ताकि कोई खराबी ना आए, पर यह तब होता है जब कोई चीज़, मान लीजिए कोई बेल्ट अचानक टूट जाए और उसे फौरन बदलना पड़े। तो अगला बड़ा सवाल, इंजन जो पावर बनाता है वो आखिर पहियों तक पहुंचती कैसे है? भाई, इसी काम के लिए तो होता है ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसे हम पावर ट्रेन भी कहते हैं। यह है पावर का पूरा रास्ता। देखिए, इंजन से पावर निकलती है, क्लच के जरिए गियर बॉक्स में जाती है, फिर प्रोपेलर शाफ्ट से होती हुई पहियों तक। यहाँ सबसे जरूरी किरदार है क्लच का। ये इंजन और गियर बॉक्स के बीच में एक गेट कीपर की तरह है जो तय करता है कि पावर आगे जाएगी या नहीं। तो गियरबॉक्स का काम क्या है? सीधी सी बात है, स्पीड और टॉर्क के बीच एक बैलेंस बनाना। मतलब जब हमें गाड़ी को उठाने के लिए ज्यादा जोर यानी टॉर्क चाहिए तो हम पहला गियर लगाते हैं, और जब हमें स्पीड चाहिए तो हम ऊंचे गियर्स पर चले जाते हैं। ये स्पीड और पावर का एक ट्रेड ऑफ है। चलिए, अब बात करते हैं पावर के मेन सोर्स की, यानी इंजन की, और जाहिर है इंजन को चलाने वाले फ्यूल की। इंजन के अंदर पिस्टन लगातार ऊपर नीचे मूव करता है। ये जो दूरी है ना, उसके सबसे ऊपरी पॉइंट से लेके सबसे निचले पॉइंट तक की, बस इसी को इंजन स्ट्रोक कहते हैं। और यही ऊपर नीचे की मूवमेंट ही है जो असल में पावर बनाती है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, पर इसे समझना आसान है। देखिए, इंजन का जो स्ट्रोक होता है, यानी पिस्टन जितना ऊपर नीचे होता है, वो उसके क्रैंक थ्रो की लंबाई का ठीक डबल होता है। बस ये एक फिक्स्ड गणित है। इसी सिंपल ज्योमेट्री से पिस्टन की सीधी मूवमेंट को घुमावदार मोशन में बदला जाता है, जिससे पहिए घूमते हैं। 200 बार। जरा सोचिए, ये कितना ज्यादा प्रेशर है। इसको ऐसे समझिए, हमारी कार के टायर में हवा का प्रेशर होता है करीब करीब 2.5 बार, और यहां बात हो रही है 200 बार की। मतलब इतनी ज्यादा नेचुरल गैस को कंप्रेस करके एक छोटे से सीएनजी सिलेंडर में भरा जाता है। तो सीएनजी के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है, करीब 85 से 90%। और एक और दिलचस्प बात, इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर 540 डिग्री सेल्सियस है।
मतलब इसे खुद से आग पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, वो कंपोनेंट्स जो इस सारी कमाल की इंजीनियरिंग को असल में सड़क से जोड़ते हैं और हमें गाड़ी पर पूरा कंट्रोल देते हैं, यानी टायर्स, ब्रेक्स और डिफरेंशियल। हम टायर को अक्सर सिर्फ एक रबर का गोला समझते हैं, पर ऐसा है नहीं। एक टायर को बनाने में रबर, स्टील और कपड़े की कई परतें मतलब लेयर्स इस्तेमाल होती हैं, और जितनी ज्यादा ये परतें होती हैं, जिन्हें प्लाई रेटिंग कहते हैं, टायर उतना ही मजबूत और हार्ड होता है। इसका हिसाब बिल्कुल सीधा है। गाड़ी जितनी बड़ी और भारी होगी, उसकी प्लाई रेटिंग उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे देखिए, एक स्कूटर या मोटरसाइकिल में 1 से 4 प्लाई रेटिंग काफ़ी है, कार में 4 से 6, लेकिन जब बात बड़े ट्रकों की आती है तो ये रेटिंग 12 से 16 तक पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा वजन जो उठाना होता है। ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कई लोग सोचते हैं कि इससे गाड़ी जल्दी रुकती है, पर असली फायदा है कंट्रोल। जब आप जोर से ब्रेक लगाते हैं तो ABS पहियों को लॉक होने से मतलब जाम होने से रोकता है। इससे होता यह है कि गाड़ी फिसलती नहीं और आपका स्टीयरिंग पर कंट्रोल बना रहता है। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। और अगर गाड़ी 4 व्हील ड्राइव है तो उसमें एक नहीं बल्कि 2 डिफरेंशियल होते हैं, एक आगे के एक्सल पर और एक पीछे के एक्सल पर। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जब गाड़ी मुड़ती है तो बाहर वाले पहियों को अंदर वाले पहियों से ज्यादा घूमना पड़ता है। डिफरेंशियल ही ये मुमकिन बनाता है कि चारों पहिए अपनी अपने जरूरत के हिसाब से अलग अलग स्पीड पर घूम सकें। तो हमने गाड़ी के इतने सारे जटिल सिस्टम्स देखे। अब जरा सोचिए, अगर ये सब इतने कॉम्प्लेक्स हैं तो रेगुलर मेंटेनेंस असल में हमें किस बड़ी मुसीबत से बचाता है? ये बस तेल पानी चेक करना नहीं है, ये इस पूरी मशीनरी के हर एक पुर्जे को सही तालमेल में रखने का तरीका है, ताकि ये सब मिलकर हमें सुरक्षित तरीके से हमारी मंजिल तक पहुंचाते रहें।